चचा लोहा व्यापारी तो कभी एकजुट होते नहीं है। बाढ़ी आइला पर सब पेड़ पर सब चढ़ जाला भैया, तो बानर भालू सब चढ़ जाला। बानर के बा भालू के बा सब हमने के बानर भालू टोल गेट के गेट नंबर 10 के सामने खड़े हैं। में ये नारा चला करता था, व्यापार में ये नारा कब से लगाने लगे नेताजी? जो है सो तब तक रखवाएंगे जब तक जो है सो हम लोगों का निदान नहीं होता है और उस पार्टी का जो है सो डीओ कैंसिल नहीं होता है। अच्छा, इस तरह आप दिल्ली के पार्टी को डराएंगे तो बोकारो में व्यापार करने कौन आएगा? और रोजी रोजगार का सवाल है। सुबह ही घर से फुल पैंट छोड़ के निकल आए निकल के आ गया। कहा जाता है कि व्यापारियों में बड़ा अंदर मन से कलह रहता है। ये एकजुटता लंबे समय तक चला पाएंगे ना आप लोग? नहीं, बिल्कुल दिन चलेगा। अच्छा। जब तक प्रबंधन हमारी बातों को सुन नहीं लेता है तब तक देखिए, हम लोग इस समय दुगल गेट के गेट नंबर 10 के सामने खड़े हैं, जहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अमूमन ये गेट जब खुलता है तो हजारों की संख्या में यहाँ से गाड़ियाँ निकली करती है और गाड़ियाँ देश के विभिन्न स्थानों पे जाया करती है। लेकिन गाड़ियाँ आज काफी तन्हाइयाँ यहाँ देखने को मिल रही है और गाड़ियाँ निकालने वाले जितने भी ट्रक के मालिक हैं आज दूसरी तरफ खड़े हैं और जबरदस्त नारा लगा रहे हैं। आज नारा का सुर जरूर बदल गया है। नेताजी भी हमारे साथ हैं और कई व्यापारी इस जगह पे साथ हैं जिन्हें एसी कमरे में देखा करते थे, आज वो सड़कों पे आ गए हैं। आखिर क्या कारण है कि अपने अपने चैम्बर छोड़कर ये व्यापारी बाहर निकल के चल के आए हैं, इनसे जरा जानेंगे। लेकिन हमारे साथ नेताजी हैं, बड़ा जोर से नारा लगा रहे थे कि बाहरी लोगों की एंट्री बंद हो गई। ये तो राजनीति में ये नारा चला करता था, व्यापार में ये नारा कब से लगाने लगे नेताजी? नहीं, व्यापार में नारा लगाने का कोई औचित नहीं था। व्यापार जिस तरह से शांति ढंग से यहाँ लोग करते आ रहे थे, इस तरह की माहौल नहीं बनी थी। बहुत पहले जो है एक बार इस तरह की माहौल बना था, हल्का सा माहौल बना था जिसमें जो है सो बीके सिंह एमडी रहा करते थे। उस समय जो है सो बात आई थी, उसमें जो है सो हम लोग बहुत आगे बढ़े थे और यहाँ तक कि हाई कोर्ट के जो है तक पहुँचना पड़ा। बाद में जो है सो मैनेजमेंट को झुकना पड़ा और गंभीरता पूर्वक हम लोगों को बुला के और बैठक किया गया। तो बैठक में निर्णय बता रहे हैं, बैठक में ही निर्णय लिया गया कि ठीक है, झारखंड के लोग ही जो है यहाँ के सेकेंडरी प्रोडक्ट परचेज करेंगे। और आज भी जो है सो उसी तरह से चलते आ रहा था। बीच में अभी फिलहाल इसके पहले वाला जो है सो जो हम लोग का मीटिंग था उसमें जो है वो कोई दिल्ली के पार्टी है, कोई कंपनी जो है सो माल ले लिया। हम लोग को जानकारी हुई, व्यक्तिगत रूप से हमने एक व्यापारी के नाते उनको समझा दिया कि साहब जो है सो इस तरह का यहाँ माहौल है और इस माहौल में जो है सो कि आप पैसा मत लगाइए। आपको माल चाहिए तो यहाँ किसी भी कंपनी से ले सकते हैं और बिना कोई जो है वो अपना पेमेंट लगाइए किसी कंपनी पर और उसके बाद जो है उसके लिए कोई, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का ही जो है सो कि माल उठता है और माल उठेगा। अब वो उसके बाद भी वो समझ नहीं पाए। जब नहीं समझ पाए, डीओ लगा दिए, तो अब हम लोग देखे कि अब तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि मैनेजमेंट तो मानेगा नहीं, मैनेजमेंट तो माल बेचा है, पैसा लिया है, उसको माल डिलीवरी देना शुरू करेगा। इसीलिए हम लोग गेट पर जो है धरना कार्यक्रम किए हैं और गेट को जो है यानी बंद जो है सो तब तक रखवाएंगे जब तक जो है सो हम लोगों का निदान नहीं होता है और उस पार्टी का जो है सो डीओ कैंसिल नहीं होता है। अच्छा, इस तरह आप दिल्ली के पार्टी को डराएंगे तो बोकारो में व्यापार करने कौन आएगा? आपके साथ खड़े जितने लोग हैं इसमें कई लोग बाहरी भी हैं और अच्छा संबंध रहा है, तो इस तरह के नारे देकर कौन सा नया परिभाषा करने की प्रयास? आप जो बोले कि यहाँ दिल्ली वाली पार्टी को डरा रहे हैं, डराने का हम लोग व्यापारी आदमी है ना, हम लोग कोई नेता है ना कुछ, हम लोग व्यापार करते हैं। तो व्यापार जब रोजी रोटी पर कुछ आँच आता है तो बाहर निकलना पड़ता है। आज हम लोग सदियों से सेकेंडरी मटेरियल खरीद रहे हैं जो कि बाहर की पार्टियां कोई नहीं लेता था। आज हम लोग का ज्ञात हुआ है कि कोई बाहर की कंपनी बिडिंग कर दिया है। अब हम लोग चाह रहे हैं, प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको निरस्त किया जाए और पूरा जिस पहले चलता था उस तरह चला जाए। तो अगर प्रबंधन आपकी बातों को नहीं मानेगा, व्यापारी आपकी बातों को नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? प्रबंधन अगर हमारी बातों को नहीं मानेगा तो ये आंदोलन
आगे जारी रहेगा एकदम। जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसी व्यापार से हजारों लोगों की रोजी रोटी चल रही है और पिछले 40 वर्षों से यहाँ के लोगों ने इस व्यापार को डेवलप किया है। इस पे आधारित कई लघु उद्योग यहाँ पर स्थापित है, जिससे हजारों हजारों लेबर, मजदूर, व्यापारी, लिफ्टर सबका रोजगार चल रहा है। और अचानक कोई बाहर की आप देख रहे होंगे ये तस्वीरें कि जब तमाम व्यापारियों को संकट नजर आया है तो कैसे एकजुट एक मंच पर कांग्रेस भाजपा छोड़कर आज व्यापारी मंच के नीचे सब लोग चले आए हैं। कांग्रेस के नेताजी का बात आपने सुना, भाजपा के भी नेताजी यहाँ मौजूद हैं, तमाम लोग एक मंच पे आ गए हैं। क्या लगता है कितने दिन तक टिक पाएंगे, क्योंकि आप ही के सामने कहा जा रहा है, क्योंकि आप तो बिहार के भी रहने वाले हैं, तो यहाँ लोग कह रहे हैं कि स्थानीय लोग बिहार और यहाँ आती नहीं, हम लोग स्थानीय की परंपरा है कि हमारे स्थानीय लोग यहाँ शुरू से मतलब मान लेते रहे हैं और रोजी रोजगार का सवाल है सबने। इसके लिए जहाँ तक हम लोग जो करना होगा सब करेंगे, माल तो उठने देंगे नहीं। सुबह सुबह ही घर से फुल पैंट छोड़ के निकल आए हैं, निकल के आ गए हैं? सुबह ही आए हैं, हालात यहाँ पहुँच गया है, ये स्थिति हो गई है। तो क्या लगता है? प्रोडक्ट तो हम तो कोई दिक्कत है नहीं, सिर्फ सेकेंडरी के लिए हम लोग के यहाँ प्राइम तो जहाँ बेचती है BSF, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कहा जाता है कि व्यापारियों में बड़ा अंदर मन से कलह रहता है, ये एकजुटता लंबे समय तक चला पाएंगे ना आप लोग? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए समझ पूरा बिल्कुल सही सर, सब एक साथ है, सभी लोग एक साथ रहेंगे, एकता है, सभी में एकता है। हाँ। हम लोग यहाँ जिंदाबाद जिंदाबाद, हम लोग यहाँ 30-40 वर्ष से काम कर रहे हैं, समझे ना। 10,000 आदमी यहाँ पर बाहरी बिक्री के कोई नारा नहीं है। ऐसे ही इसी तरह हम लोग झारखंड के हैं लोग हैं, और झारखंड के ही बाल बच्चा हम लोग पढ़े लिखे हैं, और यहीं से हम लोग रोजी रोटी का व्यवस्था चाहिए जो हम लोग को चल रहा था। उसके अधीन कितने 10,000 कम से कम रोजगार लोग हो जाएंगे अगर इस प्रथा नहीं चलेगा तब। अच्छा, हमारे साथ चाचा भी है। चाचा, कंपनी के लोगों को जब समझाया तो कंपनी के लोगों ने क्या कहा आपको? कंपनी के लोगों को समझाया नहीं। बोकारो स्टील प्लांट को जो है हम लोग जो है ज्ञापन दे चुके हैं, और ज्ञापन पर वो लोग कोई जो है उसकी चर्चा नहीं किया, और न उस पर जो है किया, जिसके लेके हम लोग आंदोलन चालू किए। तो इन व्यापारियों ने जब BSL मैनेजमेंट को ज्ञापन दिया, उसके बाद उस ज्ञापन पर कोई भी पहल नहीं दिखी, तो मजबूर होकर धरने पे आए हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल धरने पे आए हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अच्छा, क्या लगता है कि लंबे दिन तक ये धरना चला पाएंगे? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, अनिश्चितकालीन चलेगा। अच्छा। जब तक प्रबंधन हमारी बातों को सुन नहीं लेता है तब तक चलेगा, और हमारी एकता आपके सामने दिख रही है कि हमारी एकता कितनी है। अच्छा, एक बुजुर्ग व्यक्ति भी है, चचा, लोहा व्यापारी तो कभी एकजुट होते नहीं हैं, जहां जिसको मौका मिलता है 1 रुपया गिराकर सामान बेच लिया करते हैं। क्या लगता है इस बार आंदोलन में भी पीछे से घसक तो नहीं जाएंगे? बाढ़ ही आइला पर सब पेड़ पर सब चढ़ जाला, बानर भालू सब चढ़ जाला, सब चढ़ल बा, में कोनो टूट ना हो। एकरा में बानर के बा, भालू के बा? सब हमने के बानर भालू। तो नेताजी कह रहे हैं कि बाहरी लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो फिर आप कैसे आ गए? अरे बुआ, बाहरी का मतलब क्या भाई, हमने के जीवन ही जब बिता देनी जाए। राज्य के बाहर की बात हो रही है, राज्य की बाहर की बाहर बने ये जल जीवन है हमने के बीती गए, बाल बच्चा सब जब पढ़ल लिखल, हमने के जीवन जैसे जियल बा। तो सुना ना आपने, ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है जिन्होंने साफ तौर पे एक मोटे अक्षर की तरह आपको समझा दिया है कि जब दुख होता है तो कैसे तमाम व्यापारी एक साथ हो जाते हैं, और तमाम व्यापारी इस बार एक साथ एक मंच पर छोटा नागपुर आयरन स्टील मैनुअल ट्रेडिंग एसोसिएशन के बैनर के तले नीचे आ चुके हैं, और तमाम व्यापारियों ने मन बना लिया है कि BSL मैनेजमेंट अगर नहीं झुकेगी तो इस बार ये भी झुकने के मूड में नहीं है। यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा और तमाम व्यापारी इसी तरह यहाँ बैठे रहेंगे, और ये जो 10 नंबर गेट है इसी तरह खामोश रहेगा। अब आने वाला समय बताएगा कि 10 नंबर गेट पे बाहर कब आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन लक्ष्मी के साथ GP हिमांशु।